गाइज स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करने वाली हूँ कि इस बार जो आप आईटीआर फाइल कर रहे हो ना, तो जो उसकी लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई कि आपको जो 31 जुलाई तक जो आईटीआर है वो फाइल करनी है। पर जो इसकी डेट है उसमें बहुत बड़ा चेंज है और बहुत सारे पर्सन मेरे से क्वेरी भी कर रहे थे कि जो चेंज है वो कहाँ लिखा है, वो चीज़ हमें प्रेफर करो, कोई नोटिफिकेशन दिखाओ, सर्कुलर दिखाओ या एक्ट में कहाँ पर लिखा है। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। और गाइज अगर आप आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो जो फॉर्म है वो आ चुका है incometax.gov.in की साइट पर आपको आईटीआर फाइलिंग के साथ साथ आईटीआर की लास्ट डेट का भी ध्यान रखना है। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइज जानते हैं कि इस बार लास्ट डेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की। तो गाइज उसके लिए मैंने स्क्रीन ओपन कर ली है और ये आर्टिकल है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और गाइज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर बनिए रहिएगा। तो गाइज इनकम टैक्स में एक सेक्शन है डेट इज सेक्शन 139। तो गाइज हम देखेंगे कि सेक्शन 139 क्या बात करता है रिटर्न फाइलिंग की, यानी कि सेक्शन 139 ने पावर दे रखी है रिटर्न ऑफ फाइलिंग की। और इसी के साथ गाइज सेक्शन 139 एंड सब सेक्शन 1 की जो डेट है वो मेंशन करी गई है। और गाइज आईटीआर फाइलिंग करने की 3 डेट्स में इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। तो चलिए वो हम देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि जो फर्स्ट डेट है वो है 30 नवंबर। तो गाइज ये पहली जो डेट है 30 नवंबर ये उन पर्सन पर एप्लीकेबल है जिनका केस है ट्रांसफर प्राइसिंग का। और उसके बाद है 31 अक्टूबर, ये उन पर्सन को एप्लीकेबल है जिन्होंने ऑडिट करना है। और तीसरी डेट है गाइज आपके सामने 31 जुलाई, ये उनके लिए है जिन्होंने ऑडिट नहीं करना है और उन्हें अपनी आईटीआर भरनी है। तो गाइज ये 3 डेट्स है जो मैंने आपको बता दी है। गाइज सेक्शन 139 में जो डेट्स लिखी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आप देखोगे इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, इन पर क्या है, इन पर जो टैक्स ऑडिट है वो एप्लीकेबल नहीं है। और ये जो डेट है 31 जुलाई 2024 ये एज पर सेक्शन 139 एंड सब सेक्शन 1 के तहत ओरिजिनल आईटीआर भरने की डेट होती है। तो ये वाली जो आईटीआर है वो फाइल करनी है 31 जुलाई 2024 को। और गाइज उसके बाद आप सेकंड देखोगे बिजनेस, जिस पर की ऑडिट एप्लीकेबल होता है एज पर सेक्शन 139 एंड 1, तो उन्हें 31 अक्टूबर 2024 तक आईटीआर फाइल करनी है। और उसके बाद आते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के केस, जैसे कि इन केस ऑफ इंटरनेशनल स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन वाले, जिनके ये वाले बिजनेस हैं उनकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024। और गाइस कई बार क्या होता है, बहुत सारे पर्सन्स डेट को भूल जाते हैं कि उनको 31 जुलाई तक अपनी जो आईटीआर है वो फाइल करनी है। तो उनके पास क्या होता है, उनके पास एक ऑप्शन होती है बिलेटेड आईटीआर रिटर्न की अंडर सेक्शन 139(4). इसके तहत आप भर सकते हैं 31 दिसंबर 2024 तक। और गाइज अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5) बोलता है कि आप 31 दिसंबर तक आप अपनी आईटीआर को रिवाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने ये सारी ही डेट्स को मिस कर दिया है, तो गवर्नमेंट ने हमें अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8) कैपिटल ए में असेसमेंट ईयर की खत्म होने की 2 साल बाद तक आप अपडेटेड आईटीआर भी भर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि इसमें आप रिफंड नहीं ले सकते, इनकम को घटा नहीं सकते, टैक्स को घटा नहीं सकते। गाइस इस बार एक चेंज हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, और किस सेक्शन में हुआ है ये हम देख लेते हैं। तो गाइस सब कुछ इस आर्टिकल में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। अब हमारे पास एक सेक्शन आया है सेक्शन 135BAC। तो ये गाइज ये किसकी बात करता है, ये न्यू टैक्स रिजीम की बात करता है। ये वाला सेक्शन न्यू टैक्स रिजीम की बात करता है। और गाइज बजट 2023 के अंदर इस रिजीम को बना दिया गया डिफॉल्ट रिजीम, और ये भी इस सेक्शन में ही लिखा हुआ है। और गाइज इसका सेक्शन 1 कैपिटल ए इसकी बात करता है। गाइज डिफॉल्ट रिजीम का मतलब अपने आप आईटीआर में आपका ये रिजीम सिलेक्ट होगा जब तक कि आप खुद ओल्ड रिजीम को ऑप्ट ना कर लो। और गाइस सेक्शन 100BAC का जो सब सेक्शन 6 है वो बताता है कि जो सब सेक्शन 1 कैपिटल ए यानी कि जो नए रिजीम के डिफॉल्ट होने की बात करता है वो अप्लाई नहीं होगा उस पर्सन के लिए वेयर एन ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड बाय सच पर्सन इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी असेसमेंट ईयर एंड सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। वो अपने आप अगर कोई पर्सन चूज करे। और दूसरी ऑप्शन कब,
on or before the due date specified under section subsection 1 of section 139 for furnishing the return of income for such assessment year in case of person having income from business or profession, and such option once exercise shall apply to subsequent assessment years or। तो यहाँ पर पर्टिकुलर लिख दिया गया है, अगर किसी पर्सन ने डिफॉल्ट रिजीम को ऑप्ट नहीं करना है, यानी न्यू रिजीम में ना जाकर उसे ओल्ड रिजीम लेना है, उसको आना है सेक्शन 100 BAC के सब सेक्शन 6 के पास, जो बताता है कि इस ऑप्शन को वो पर्सन एक्सरसाइज करता है टिल टाइम ऑफ ड्यू डेट, जो कि ओरिजिनल ITR भरने की ड्यू डेट है तब तक। तो जो भी पर्सन ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना चाहेंगे उनके लिए ITR की एक ही डेट है, डेट इज 31 जुलाई। 31 दिसंबर डेट की उनके लिए कोई भी रेलिवेंसी नहीं है। गाइज, अगर आपने बिजनेस और प्रोफेशन के केस में अगर आपने एक बार ये ऑप्शन ले ली, फिर आप उसे बार बार स्विच नहीं कर सकते हैं। पर अगर कोई पर्सन अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन है, इंडिविजुअल है, तो वो अपनी ITR के साथ ही इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उनको एक फॉर्म भी भरना पड़ेगा, फॉर्म 10 IEA। और यहाँ पर एक प्रोविजो भी डाल दिया है इस वाले पॉइंट के लिए कि अगर इन्होंने एक बार एक्सरसाइज कर लिया फॉर एनी प्रीवियस ईयर and be withdrawn only once for a previous year other than the year in which it was exercised। तो यहाँ पर आपको क्लियर है। और एक अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो न्यू रिजीम में आपके पास ओरिजिनल ITR को भरने की डेट है 31 जुलाई, और अगर आप भूल गए हो तो बिलेटेड ITR भरने की डेट है 31 दिसंबर। ये तो आपको क्लियर है कि न्यू रिजीम में आपके पास जो ओरिजिनल ITR भरने की डेट है डेट इज 31 जुलाई और बिलेटेड की है 31 दिसंबर। लेकिन ओल्ड रिजीम में आपके पास बस एक ही डेट है, सिर्फ 31 जुलाई ओरिजिनल ITR को फिल करने की एक ही डेट है, और इसके बाद आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट नहीं कर पाओगे। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जबरदस्ती आपको न्यू रिजीम ही चूज करना होगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी ओल्ड रिजीम की अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन को मिस कर दोगे नॉन ऑडिट के केस में। और ऑडिट के केस में मैंने आपको डेडलाइन बता दी है, वो है 31 अक्टूबर, और ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में है 30 नवंबर। तो इसका मतलब कि ओल्ड रिजीम में हमारे लिए जो डेट है वो बदल गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि जिन पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है उनकी ITR की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024, और जो बिजनेस वाले हैं जिन पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और वो ओल्ड रिजीम लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ITR की एक ही डेट है 31 अक्टूबर 2024। और ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में ITR की एक ही डेट है ओल्ड रिजीम लेने के लिए 31 नवंबर 2024। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको जो सेक्शन से क्लैरिटी दे दी है कि कहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है और ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम की जो डेट्स हैं वो क्या है, आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो गाइज, आई होप आपको जो डेट्स का था वो क्लियर हो गया होगा। और गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।